हम लोग ईएमआई चैप्टर पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। हम थोड़ा सा इसमें कुछ एक्सपेरिमेंट की चर्चा करने जा रहे हैं जो हमारे साइंटिस्टों ने किया। एक्सपेरिमेंट में बहुत सी चीजें ट्राई की जाती हैं, कुछ गलतियां होती हैं, कुछ क्या बहुत ढेर सारी गलतियां होती हैं, लेकिन धीरे धीरे कुछ रिजल्ट उसमें जो समझ में आए, लोगों ने क्या फाइंडिंग्स मिली उनको, हम इस पे चर्चा करते हैं। सपोज देयर इज अ मैग्नेटिक फील्ड, किया क्या उन्होंने, ऐसे मैग्नेटिक फील्ड थी और उस मैग्नेटिक फील्ड में उन्होंने एक कंडक्टिंग वायर का एक लूप ले लिया। दिस इज अ लूप किसी कंडक्टिंग वायर का। मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, B इक्वल टू बी नॉट, कुछ भी वैल्यू, 5 टेस्ला, 10 टेस्ला, 20 टेस्ला, व्हाटएवर जो भी हो। तो हम सिर्फ उन रिजल्ट्स की बात करते हैं, उन एक्सपेरिमेंट्स की बात करते हैं जिनमें कुछ अच्छे रिजल्ट्स आए, जिनकी चर्चा करने चलते हैं। उन्होंने बहुत काम किया होगा, सारे की चर्चा करने की हमें आवश्यकता नहीं। पाया लोगों ने काम करते टाइम उन्होंने देखा कि इस मैग्नेटिक फील्ड में चेंज किया, अचानक से खत्म हो गई, गायब हो गई, या इसकी वैल्यू बढ़ गई। चेंज मीन्स परिवर्तन। किसमें परिवर्तन किया? मैग्नेटिक फील्ड में। मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ाया या मैग्नेटिक फील्ड को घटाया। जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड में परिवर्तन किया, उन्होंने देखा कि इसमें एक करंट बहना शुरू। ये कैसे जाना होगा करंट? उन्होंने एक गैल्वेनोमीटर लगाया हुआ था, उस गैल्वेनोमीटर में उनको डिफ्लेक्शन दिखाई दिया, गैल्वेनोमीटर की सुई हिली। ये कब हुआ? जब हमने मैग्नेटिक फील्ड को चेंज किया, चाहे बढ़ाया चाहे घटाया। एक बार बढ़ाया तो इस प्रकार से करंट दिखाई दी, दोबारा उन्होंने इसको घटाया तो भी करंट मिली, लेकिन जो गैल्वेनोमीटर की सुई थी उसकी डायरेक्शन चेंज हो गई। तो एक बात तो क्लियर हो गई, रिजल्ट क्या मिला यहां पर, जब तक मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट थी, जब तक मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट थी, देयर वाज नो करंट, देयर वाज नो करंट, किसी प्रकार की कोई करंट नहीं थी। लेकिन जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड, जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड में चेंज किया, मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ाया, इंक्रीज किया, क्या मिली उन्हें? करंट मिली। केवल इंक्रीज करने पर नहीं, डिक्रीज करने पर भी करंट मिली। डिक्रीजिंग पर भी क्या मिली? ध्यान देना है। ना तो उन्होंने कोई बैटरी लगाई, उन्होंने कोई सेल नहीं लगाया, कोई सोर्स नहीं लगाया, इस तार में कुछ ऐड नहीं किया। नॉर्मली ये तार उस कमरे में रखा था जहां पर मैग्नेटिक फील्ड पहले से मौजूद थी। मैग्नेटिक फील्ड कितना थी उससे मतलब नहीं है, लेकिन जब मैग्नेटिक फील्ड में चेंज आया, बढ़ा दिया हमने या फिर मैग्नेटिक फील्ड को घटा दिया, जैसे ही फील्ड में चेंज आया तुरंत हमको यहां पर क्या प्राप्त हो गई? एक करंट प्राप्त हो गई। क्या निष्कर्ष निकला, इसका रिजल्ट क्या हुआ? रिजल्ट क्या प्राप्त हुआ? हमें रिजल्ट ध्यान देना। चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड, मतलब अगर कोई मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है, प्रोड्यूसेस करंट। अगर मैग्नेटिक फील्ड में परिवर्तन किया गया तो वहां पर कोई अगर लूप रखा हुआ है कंडक्टिंग वायर का, क्लोज्ड लूप, तो उसमें क्या मिलेगी? हमें करंट मिलेगी। एंड दिस करंट इज कॉल्ड इंड्यूस्ड करंट। इसे क्या कहा गया? इसे इंड्यूस्ड करंट कहा। एक्सपेरिमेंट यहीं पे खत्म नहीं हुआ, ये पहला पार्ट था, एक रिजल्ट मिला, फिर उन्होंने और काम किया। आगे क्या प्राप्त हुआ देखिए, उसी मैग्नेटिक फील्ड में जो जिसकी वैल्यू B इक्वल टू बी नॉट थी, इस बार इन्होंने मैग्नेटिक फील्ड में कोई परिवर्तन नहीं किया, बल्कि जो इन्होंने लूप रखा था किसी मैकेनिज्म से, किसी तरीके से, वो क्या तरीके होंगे अलग बात है, इसकी
रेडियस को घटाया और रेडियस को बढ़ाया। हम इस लूप को छोटा कर सकते हैं, ऐसे घटा के छोटा कर दिया और फिर बड़ा कर दिया, छोटा किया और बड़ा किया, छोटा किया और बड़ा किया। क्या चेंज हुआ? एरिया चेंज हुई। क्या चेंज हुई? चेंज इन एरिया। ध्यान देने की बात है, क्या चीज चेंज हो रही है? एरिया चेंज हो रही है। तब भी क्या मिली हमको? करंट मिली। अगर ये लूप नॉर्मली ऐसे रखा था तो कुछ नहीं हो रहा था, लेकिन लूप के साइज को छोटा किया, एरिया को छोटा किया, एरिया को बड़ा किया, तो क्या मिली हमें? करंट मिली। क्या मिली? करंट मिली। एक रिजल्ट और हमारे सामने आया, जो चेंजिंग एरिया है, एरिया कौन सी? ध्यान रखने की बात है, लूप की एरिया नहीं, लूप में जहां तक मैग्नेटिक फील्ड मौजूद है। जैसे मैं ये बड़ा सा लूप ले लूं, इस बड़ा सा लूप ले लूं, लेकिन इसके सिर्फ इतनी सी एरिया में ही हमारे पास फील्ड मौजूद है, तो हम सिर्फ इस एरिया की बात करेंगे, हमको इस पूरी एरिया से कोई मतलब नहीं है। तो रिजल्ट क्या मिला? सेकंड रिजल्ट मिला कि अगर हम लूप की एरिया में चेंज करते हैं, कौन सी एरिया? जिसमें फील्ड मौजूद है, उस एरिया में हम चेंज करते हैं, तो भी हमें क्या मिली? एक करंट मिली। और उस करंट का नाम क्या है? इंड्यूस्ड करंट, प्रेरित धारा। कैसी धारा? प्रेरित धारा हमको प्राप्त हो रही है। कैसे प्राप्त हो रही है, उस मैकेनिज्म पर अभी हमको जानने की जरूरत नहीं है, हम उस पर भी चलेंगे, बाद में उस पर डिस्कस होगा, चर्चा होगी। थर्ड एक्सपेरिमेंट उन्होंने काम और किया, आइए देखते हैं अब क्या कर डाला। अब इन लोगों ने यहां पर जो लूप रखा था, उस लूप को घुमाना शुरू कर दिया। लूप को घुमाना शुरू किया किसी वेलोसिटी से। जैसे हमने एंगुलर वेलोसिटी ले लिया ओमेगा, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से लूप को उन्होंने घुमाया, तो उन्होंने देखा कि देयर इज नो करंट, आई इज इक्वल टू 0, करंट नहीं मिली। तो ये एक्सपेरिमेंट हमारा बेकार हो गया। बेकार नहीं हुआ, उन्होंने हार नहीं मानी, उन्होंने फिर एक नया तरीका अपनाया, और उन्होंने नए तरीके में क्या किया? घुमाएंगे लूप को हम, लेकिन घुमाने का तरीका चेंज किया। उन्होंने लूप को इस एक्सिस के अलोंग घुमा दिया, ऐसे घुमा दिया। देखिए, इस एक्सिस के अलोंग लूप को घुमा दिया। अभी कैसे घुमा रहे थे हम? अभी हम ऐसे घुमा रहे थे। ऐसे घुमाने पर क्या फर्क पड़ रहा था? ऐसे घुमाने पे जो इसका नॉर्मल था, एरिया वेक्टर था, उसके डायरेक्शन में कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। एरिया वेक्टर का यहां पर ध्यान से देखिए, एरिया वेक्टर भी यहां पर क्रॉस्ड है, मैग्नेटिक फील्ड भी क्रॉस्ड है। यहां पे थीटा की वैल्यू 0 है। लूप को कितना भी घुमा दो, लूप को कितना भी घुमा दो, थीटा की वैल्यू क्या बनी रहेगी? 0 बनी रहेगी। बट हियर अगर हम लूप को ऐसे घुमाने का प्रयास करते हैं, तो हमारा जो एरिया वेक्टर है, उसका थीटा लगातार चेंज हो रहा है, थीटा चेंजिंग, और थीटा चेंजिंग प्रोड्यूसेस करंट। इस प्रकार घुमाने से हम लोगों को क्या प्राप्त हुई? एक करंट प्राप्त हुई। तो 3 रिजल्ट सामने आए। पहला रिजल्ट, मैग्नेटिक फील्ड में चेंज करिए। दूसरा रिजल्ट, एरिया में चेंज करिए। और तीसरा रिजल्ट, थीटा में चेंज करिए। 3 रिजल्ट हमारे सामने हैं, चेंज इन एरिया, चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड एंड चेंज इन थीटा। मीन्स अगर तीनों में से कोई भी एक या तीनों भी, और ऑल अबव,
अगर तीनों में कोई भी चेंज होता है या तीनों चेंज होते हैं तो हमको सर्किट में क्या मिलने वाली है, करंट मिलने वाली है। और इस करंट का नाम हमें पता है इंड्यूस्ड करंट। ये एक्सपेरिमेंट लोगों ने किया। अब बात आती है कि किसी भी जगह पर करंट अपने आप नहीं आ सकती, इसका मतलब वहां पर ईएमएफ प्रोड्यूस हुआ होगा। और उससे ही पहले एक बात सामने मन में आई कि आखिर में करंट इस लूप में कैसे बहेगी, एंटी क्लॉकवाइज बहेगी या क्लॉकवाइज। ये डायरेक्शन कही जाती है क्लॉकवाइज और ये डायरेक्शन कही जाएगी एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज बहेगी या क्लॉकवाइज बहेगी, तो इस डायरेक्शन के लिए हमें लेंज साहब ने एक नियम दिया, इस चैप्टर में आप पढ़ेंगे लेंज लॉ, लेंज का नियम। लेंज का नियम बताया क्या, लेंज का नियम डायरेक्शन बताता है। क्या बताता है, डायरेक्शन बताता है। और किसकी डायरेक्शन बताता है, इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन बताता है। लेंज का नियम किसकी डायरेक्शन बताएगा, इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन बताएगा। और लेंज साहब ने इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन के बारे में क्या बताया, लेंज साहब ने बताया, देखिए ध्यान से, ये एक मैग्नेटिक फील्ड है। क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है। इस मैग्नेटिक फील्ड में हम लोगों ने एक लूप रखा हुआ है। क्या रखा हुआ है, लूप रखा हुआ है। दिस इज अ लूप। उन्होंने कहा कि इस लूप में जो करंट बहती है, समझिएगा, लूप में जो करंट बहती है वो अपने आप को इस प्रकार एडजस्ट करती है, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। ये कौन तय करेगा, करंट तय करेगी। इस प्रकार से अपने आप को एडजस्ट करती है कि वो अपने ही उत्पन्न करने के कारण का विरोध करती है। जिस कारण से वो करंट पैदा हुई उस कारण को ही खत्म करने का प्रयास करती है। कारण मतलब तीन कारण थे। पहला कारण चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड, तो अगर करंट मैग्नेटिक फील्ड के बढ़ने से आई तो ये इंड्यूस्ड करंट उसको घटाने का प्रयास करेगी। अगर ये करंट मैग्नेटिक फील्ड के घटने से आई तो ये इंड्यूस्ड करंट उसको बढ़ाने का प्रयास करेगी। अगर ये करंट एरिया के घटने से आई, एरिया को बढ़ाने का प्रयास, एरिया को बढ़ा तो पाएगी नहीं, अपोज करेगी, अपने डायरेक्शन को ऐसा सेट करेगी कि मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाए या घट जाए। आइए देखते हैं। सपोज हियर बी को हमने इंक्रीज किया, बी को बढ़ाया। जब बी को बढ़ाया तो अंदर की साइड में क्या बढ़ेगी, बी, बी अंदर जा रही है। पहले 10 टेस्ला थी, पहले 50 लाइन्स जा रही थी, अब 70 हो गई, 80 हो गई, 90 हो गई, 100 हो गई। इनसाइड डायरेक्शन में लाइन्स की संख्या बढ़ रही है। तो ये करंट इस प्रकार बहेगी, एक ऐसा मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जो बाहर की ओर आए। लाइन की संख्या अंदर की ओर बढ़ रही है, ये उसको कम करने का प्रयास करेगी। तो कम करने के लिए क्या करेगी, बाहर की ओर फील्ड जनरेट कर देगी। और आपको पता है कि किसी रिंग में अगर करंट एंटी क्लॉकवाइज बहती है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहां आती हैं, आउटवर्ड आती हैं। तो करंट इसमें कैसी बहेगी, एंटी क्लॉकवाइज। कैसी बहेगी, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज से ये कैसा फील्ड जनरेट करेगी, डॉट वाला। और डॉट वाला फील्ड क्रॉस वाले फील्ड को कम करने का प्रयास करेगा। तो लेंज साहब ने यही सिखाया। क्या बताया उन्होंने, अपने एक्सपेरिमेंट से बताया कि ये करंट ऐसी प्रकार से पैदा होगी कि ये अपने ही पैदा होने के कारण का विरोध करेगी। यहां करंट क्यों पैदा हुई, क्योंकि बी को हमने बढ़ाया। सपोज दैट अगर हमने बी को घटाया होता, अगर हमने बी को घटाया होता
तो भी इसमें करंट पैदा होती। बी को घटाने का मतलब अंदर 100 लाइंस जा रही थी, अब 90 हो गई, अब 80 हो गई, अब 70 हो गई। तो ऐसी करंट ये पैदा करेगा, ऐसी करंट पैदा करेगा कि जो अंदर की ओर फील्ड को बढ़ा दे। और ऐसा करने के लिए करंट किधर बहेगी? क्लॉकवाइज बहेगी। कैसी बहेगी? क्लॉकवाइज बहेगी। यहां क्या सीखा हम लोगों ने? लेंथ साहब ने डायरेक्शन बताया। क्या बताया? डायरेक्शन बताया, इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन बताया। और उस डायरेक्शन में क्या निष्कर्ष निकला कि ये जो करंट होती है, इंड्यूस्ड करंट, वो इस प्रकार से उत्पन्न होती है, अपने आप को ऐसा एडजस्ट करती है कि ये अपने ही उत्पन्न होने के कारण का विरोध करती है। आइए एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं जहां से समझ में आएगा। लेट दिस इज अ मैग्नेट। ये एक मैग्नेट है, ये इसका नॉर्थ पोल है और ये इसका साउथ पोल। तो कॉमन सेंस की बात है, आपको पहले से ही पता है कि जो मैग्नेटिक लाइंस होंगी वो नॉर्थ से बाहर निकलेंगी और साउथ में प्रवेश करेंगी। सपोज देयर इज अ लूप, नीचे एक लूप रखा हुआ है। अभी तो कोई दिक्कत नहीं है, हमने इस मैग्नेट को नीचे की ओर दौड़ाना शुरू कर दिया। मैग्नेट को हम नजदीक ले आ गए, मैग्नेट को हमने दौड़ाना शुरू कर दिया। तो जैसे ही ये मैग्नेट इसके नजदीक आएगा, कुछ तो फर्क पड़ेगा, ये मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा। क्या चेंज होगा? मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा। मतलब ऊपर की ओर आने वाली लाइंस की संख्या बढ़ने लगेगी। क्या होंगी? बढ़ने लगेगी। तो लेंज साहब ने क्या कहा? इस लूप में क्या उत्पन्न होगी? करंट। करंट की डायरेक्शन क्या होगी? करंट की डायरेक्शन ऐसा होगी कि वो इस मैग्नेट के पास आने का विरोध करेगा। मतलब ये लूप खुद एक मैग्नेट बन जाएगा और ये प्रयास करेगा कि ये मैग्नेट नजदीक न आने पाए। और मैग्नेट नजदीक न आने पाने के लिए यहां पर क्या बनना चाहिए? इधर की ओर साउथ बनना चाहिए। क्या बनना चाहिए? साउथ। मैग्नेट का साउथ कब बनेगा? जब इसकी करंट एंटी क्लॉकवाइज होगी। क्या होगी? सॉरी, क्लॉकवाइज होगी। कैसी करंट होगी? क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज होगी, ऊपर की ओर साउथ बन जाएगा, नीचे की ओर नॉर्थ बन जाएगा, और साउथ साउथ एक दूसरे क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। दूसरी भाषा में समझो तो मैग्नेट जब नजदीक आएगा, ऊपर की ओर आने वाली लाइंस की संख्या बढ़ेगी। तो ये रिंग एक ऐसा फील्ड प्रोड्यूस करेगी जो लाइंस को कहां भेजेगा? नीचे की ओर। कहां भेजेगा? नीचे की ओर। और नीचे की ओर तभी भेज पाएगा जब ये करंट कैसी होगी? एंटी क्लॉकवाइज होगी। कैसी करंट होगी? एंटी क्लॉकवाइज होगी। जरा आप इसी को दोबारा सोच के देखें, इमेजिन करें, अगर ये नॉर्थ है और ये साउथ है, तो अभी भी लाइंस हमारी ऐसी ही बनेंगी। अंतर क्या है? अब की बार हम मैग्नेट को नजदीक नहीं, हम मैग्नेट को दूर ले जाने का प्रयास कर रहे हैं। मैग्नेट को दूर ले जाएं। किससे दूर ले जाएं? किस वेलोसिटी से? v वेलोसिटी से। तो अब क्या होगा? अब मैग्नेटिक लाइंस घटेंगी, ऊपर की ओर मैग्नेटिक लाइंस घटेंगी। और जब ऊपर की ओर मैग्नेटिक लाइंस घटेंगी तो हमारा मैग्नेट कैसे बनने का प्रयास करेगा? करंट इसमें एंटी क्लॉकवाइज बहेगी, जो ऊपर की ओर लाइंस की संख्या को बढ़ाएगा। मींस मैग्नेट अगर नजदीक आ रहा है तो ये पास नहीं आने दे रहा है, मैग्नेट अगर दूर जा रहा है तो ये दूर नहीं जाने दे रहा है। दोनों केस में ये उसका अपोज कर रहा है। तो करंट का एडजस्टमेंट है, पास आ रहा था तो क्लॉकवाइज बहने लगी, दूर जाने लगा तो एंटी क्लॉकवाइज बहने लगी। न इसे पास आने देगी और न इसे दूर जाने देगी। एक छोटा सा एग्जांपल और देख लेते हैं, थोड़ी सी और अच्छी सी फील आपको आ जाएगी। आइए देखते हैं। एक सिस्टम है, ये इनफाइनाइट वायर है, आप सभी लोग जानते हैं इनफाइनाइट वायर में अगर कोई करंट आई बह रही है तो इसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाती है। क्या होती है? मैग्नेटिक फील्ड। अलग अलग डिस्टेंसेस पे अलग अलग फील्ड हुआ करती है, सारे बच्चों को पता है। सपोज देयर इज अ लूप, ये एक लूप है।
ए बी सी एंड डी। अब अगर इस करंट में परिवर्तन कर दें, करंट को बढ़ा दें, तो क्वेश्चन ये राइज होता है इस लूप में करंट कैसी बहेगी। स्क्रीन को पॉज करके ट्राई करिएगा, मैं आंसर बता दे रहा हूं कैसे बहेगी। आपको पता है बायो-सेवर्ट लॉ के अनुसार अगर करंट ऊपर की ओर बह रही है तो यहाँ पर जो फील्ड होगी वो फील्ड कैसी होगी, क्रॉस। कैसी होगी, क्रॉस फील्ड होगी। कैसी होगी, क्रॉस फील्ड होगी। करंट के बढ़ने का मतलब भीतर की ओर, किधर की ओर, भीतर की ओर फील्ड बढ़ेगी। क्या बढ़ेगी, फील्ड। और आपको पता है लेंज के नियमानुसार ये जो करंट है ऐसा पैदा होगी कि अपने ही उत्पन्न होने के कारण का विरोध करेगी। विरोध करने का मतलब ये जो करंट हमारी बढ़ रही है, ये करंट जो अंदर की ओर बढ़ रही है, ये उसको घटाने का प्रयास करेगा। और घटाने का प्रयास कब होगा, जब आउटवर्ड डायरेक्शन में फील्ड पैदा करेगी। किस डायरेक्शन में, अंदर की ओर 50 लाइन्स जा रही थी, वो संख्या बढ़ के 70 हुई। 70 को घटाने के लिए हमने 20 लाइन्स बाहर निकाल लिया। मीन्स द करंट विल बी एंटी क्लॉकवाइज। द करंट विल बी एंटी क्लॉकवाइज। सेम क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज करने जा रहा हूं। ऐसे बहुत ढेर सारी प्रॉब्लम बन सकती हैं। अभी भी क्रॉस फील्ड है, फील्ड में कोई चेंज हमने नहीं किया, बस करंट को हमने घटा दिया। डायरेक्शन नहीं बदला करंट को। जो 10 एम्पियर थी उसे 9 एम्पियर की ओर लाए, 8 की ओर लाए, 7 की ओर लाए, 6 की ओर लाए, धीरे धीरे 0 की ओर ले गए। करंट को घटाना हमने शुरू कर दिया। और जब करंट को हमने घटाना शुरू कर दिया तो अभी हम लोगों ने पढ़ा यहां पर एक करंट इंड्यूस होगी। वो करंट ऐसा इंड्यूस होगी कि जो मैग्नेटिक फील्ड अंदर की ओर घट रही थी उसे बढ़ाने का प्रयास करेगी, अंदर की ओर फील्ड और लाइंस देगी। और ऐसा तब होगा जब करंट क्लॉकवाइज बहेगी। कैसी बहेगी, क्लॉकवाइज बहेगी। आई इंड्यूस्ड। सेम प्रॉब्लम, सेम मेथड। यहां करंट बढ़ी तो करंट एंटी क्लॉक, यहां पर करंट घटी तो इसमें इंड्यूस्ड करंट क्लॉकवाइज। ऐसे ढेर सारे सवाल हम लोग बना सकते हैं। आप प्रैक्टिस करते रहिए, फिर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं।